Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, in our last video, we started a new chapter of your book. The name of the chapter is India's Gift to the World. भारत के विश्व के लिए उपहार. This chapter is divided into two parts. First part is how yoga heals and second part is purity is power. विद्यार्थियों, जो पिछले वीडियो से हमने नया चैप्टर शुरू किया इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत के विश्व के लिए उपहार, उसका जो पहला भाग है हाउ योगा हील्स, उसका पहला पार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. उस पार्ट में हमने योग किस तरह से बीमारियों से निजात दिलाता है, कौन कौन सी बीमारियां तनाव से संबंधित है और स्टडी क्या बताती है योग के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा था. इससे आगे आज के वीडियो में हम योगा के बेनिफिट्स के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे कि कैसे योग जो है अगर सही तरह से अपनाया जाए तो मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकता है. तो आइए अब आज के वीडियो में जो पीछे पढ़ा था उससे आगे का भाग पढ़ते हैं. हमने अंतिम लाइन पढ़ी थी, We also practice preventive medicine by allowing the body to perform all of its essential maintenance task. यानी इसके जो अनिवार्य मरम्मत के कार्य हैं शरीर के, उनके लिए शरीर को आदेश देकर या उनके लिए शरीर को आज्ञा देकर हम जो है दूसरे प्रकार की जो भी दवाइयाँ होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. योगास emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew function. योगास एम्फेसिस, योग जो है जोर देता है, एम्फेसिस यानी जोर देना, किसी कार्य को करने पर दबाव देना. वो किस काम को करने पर जोर देता है योग? लॉन्ग डीप ब्रेथिंग, लंबी और गहरी सांसें, एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और जानबूझकर शरीर को शिथिल करना. तो ये योग की क्रियाएं हैं, लंबी और गहरी सांसें लेना और शरीर को जानबूझकर बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ देना. अब ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का प्रभाव क्या पड़ता है? यानी डीप ब्रेथिंग और लॉन्ग जो ब्रेथिंग होती है और साथ में कॉन्शियस रिलैक्सेशन जो होता है, उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. यानी ये क्रियाएं क्या करती है? एक्टिवेट करती है, सक्रिय करती है, जगा देती है. किस चीज़ को? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र. शरीर की एक ऐसी तंत्रिका तंत्र व्यवस्था जो कि शरीर को आराम देकर उसका उपचार करती है, शरीर को आराम दिलाकर उसकी बीमारियों का उपचार करती है. तो ये जो परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, किससे एक्टिवेट हो जाता है? लंबी और गहरी सांसें ले लेकर और जानबूझकर जो शरीर को ढीला छोड़ देने से, शिथिल कर देने से. और ये काम किससे होता है? योगा से. और जब ये काम होता है, एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शन, साथ ही साथ परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? उसका एक फंक्शन होता है. वो फंक्शन क्या है? रेस्ट एंड रिन्यू, यानी शरीर को आराम देना और आराम देकर उसमें पुनर्नवीनीकरण करना, यानी शरीर के अंगों की जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करना, उसको फिर से तैयार करना. ये काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. और इसको बढ़ाने का काम कौन करता है? योग. योग की कौन सी क्रियाएं? लंबी और गहरी सांसें लेना और जानबूझकर शरीर को ढीला छोड़ना. इनफैक्ट अगर वास्तव में देखा जाए, ए रिसेंट स्टडी हैज शोवन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल. हमने कॉर्टिसोल के बारे में पहले पढ़ा था पिछले भाग में. कॉर्टिसोल क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है. ये हार्मोन कैसा है? स्ट्रेस हार्मोन, यानी तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन है. तो ये क्या करता है? योग क्या करता है? एक रिसेंट स्टडी यानी अभी अभी जो अध्ययन किया गया है, वो अध्ययन ये बताता है कि योग
डिक्रीज करता है लेवल को, यानी डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम करना, लेवल यानी स्तर को। तो वो किसके स्तर को कम करता है योग, जो तनाव का हार्मोन है, यानी तनाव उत्पन्न करने वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, इस हार्मोन में कमी लाने का काम कौन करता है, वो करता है योग। और ये हार्मोन कहाँ पाया जाता है, इन द ब्लड, यानी रक्त में पाया जाता है। तो रक्त में पाए जाने वाले जो तनाव के हार्मोन हैं कॉर्टिसोल, इसके लेवल को घटाने का कार्य भी वो योग करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स। मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा का मतलब ये होता है योग की ध्यान करने की पद्धति। योग में एक तो होता है शारीरिक व्यायाम करना, और दूसरा होता है बिल्कुल एक लक्ष्य पर, एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस है योग की, वो क्या करता है, हेल्प टू रिड्यूस, कम करने में मदद करता है। क्या चीज़ कम करता है, द रेस्पॉन्सिवनेस, यानी प्रतिक्रियात्मकता। किसकी प्रतिक्रियात्मकता, ऑफ द माइंड, यानी मस्तिष्क की। ये प्रतिक्रियात्मकता किसके लिए है, टू स्ट्रेसर्स, यानी तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए। तो मस्तिष्क की जो तनाव उत्पन्न कारकों को तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया है, उसको कम करने का काम कौन करता है, योग करता है। साथ ही ये क्या करता है, लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जो लड़ो या भागो गतिविधि है, या जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, इसकी गंभीरता को कम करने का काम भी कौन करता है, उसको कम करने का काम भी योग करता है। योगा ऑल्सो टीचेस अस, योग हमको सिखाता है, क्या सिखाता है, टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस, यानी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, यानी ऐसे तनाव के कारक जिनमें कुछ संभावनाएं भरी पड़ी है। तो योग हमें पढ़ाता है कि हमें जो है उस तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों में भी क्या देखना है, महत्वपूर्ण बातें ढूंढनी है, और उनको कैसे लेना है, एस चैलेंजेस, चुनौतियों के रूप में लेना है, एक परेशानी के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौतियों के रूप में उनको स्वीकार करना है। रादर देन थ्रेट्स इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंटायरली, न कि उसे एक धमकी के रूप में लेना जो कि किसी व्यक्ति को तनाव से पूरी तरह दूर रहने के लिए या तनाव के प्रति प्रतिक्रिया देने में कमी लाता है। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system, reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. अब योगा के जो बेनिफिट्स है उनकी यहाँ पे चर्चा और की जा रही है कि योगा में क्या योग्यता है, योग करने में क्या योग्यता है। ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ बता रहे योग केवल परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय ही नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को भी कम करता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और तनाव कम करने के साथ साथ इस शरीर को इस बात के लिए तैयार भी करता है कि वो अपना उपचार स्वयं ही कर सके। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स, इसके साथ ही साथ जो है योग का निरंतर अभ्यास क्या करता है, इम्प्रूव यानी सुधार करता है। किस चीज़ में, द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़। इनहेरेंट शब्द का मतलब होता है जन्मजात। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपने शरीर में कुछ योग्यताएं लेके उत्पन्न होता है, तो उन जो और उपचार की, शरीर में जो स्वयं का उपचार करने की जो योग्यता होती है, हीलिंग एबिलिटीज़, उपचार करने की योग्यता जो जन्म से ही होती है, उनको ये और ज़्यादा सुधार करने का काम, यानी और ज़्यादा अच्छा करने का काम करता है। यानी योग का निरंतर अभ्यास किया जाए तो कई प्रकार की बीमारियां ऐसी होगी जिनका इलाज शरीर स्वयं ही कर लेगा, उसके लिए हमें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट या किसी प्रकार की दवाई आदि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द इन्वर्टिंग, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट अकर इन योगा पोस्चर्स। अब यहाँ बात की जा रही है योग के पोस्चर्स की। पोस्चर्स का मतलब क्या होता है, शरीर के आकार प्रकार या शरीर को ढालना। यानी योग करते करते समय शरीर में कौन कौन सी आकृतियाँ होती है, शरीर
किस किस प्रकार की आकृतियों को उत्पन्न करता है। तो जब योग करते हैं तो एक तो होता है इन्वर्टिंग, शरीर को संकुचित करना, अंदर की तरफ समेटना, ट्विस्टिंग यानी मोड़ना, एंड कंप्रेसिंग यानी दबाना, यानी शरीर को बिल्कुल से अंदर दबा देना पूरी तरह से। दैट अक्कर इन योगा पोस्चर्स, जो कि योग की मुद्राएं हैं। पोस्चर का मतलब क्या होता है? मुद्राएं। तो शरीर को मोड़ना, शरीर को उल्टा करना, शरीर को दबाना, ये विभिन्न प्रकार की जो योगा के मुद्राएं हैं, ये क्या करती है? एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लड्स। ये सारी की सारी क्रियाएं होती है, शरीर को मोड़ना, शरीर को पूरा उल्टा करना या शरीर को दबाना। ये सारी जो योगा की मुद्राएं हैं वो इनहेंस यानी वृद्धि करती है द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का प्रवाह होता है हमारे पूरे शरीर में उसको अच्छी तरह से बढ़ाती हैं। एंड बॉडी फ्लड्स, और शरीर के जो दूसरे तरल पदार्थ हैं उनको भी ये क्या करती है, जो ये विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं वो इसको अच्छी तरह से फ्लो करने में सहायता करती है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली improves the body's ability to deliver the materials needed to allow healing to take place। अब देखो, जब योग में ये विभिन्न प्रकार की मुद्राएं की जाती है तो इससे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है, और शरीर के जो तरल पदार्थ है दूसरे प्रकार के वो भी शरीर में अच्छी तरह से गति करते हैं। दिस इंक्रीज, और जब ये कार्य होता है तो ये क्या बढ़ाता है? इन सर्कुलेशन यानी जो प्रवाह में ये जो वृद्धि हो रही है इससे क्या होगा? नॉट ओनली इम्प्रूव्स, ये केवल सुधार ही नहीं करता है द बॉडीज एबिलिटी, शरीर की योग्यता का, टू डिलीवर द मटेरियल्स, उन पदार्थों को भेजने में, नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, जो कि शरीर का उपचार करने में आवश्यक है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो पोस्चर्स या मुद्राएं जो योगा में की जाती है उससे एक तो क्या होता है कि जो सर्कुलेशन फ्लो होता है बॉडी में, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है या दूसरा जो तरल पदार्थ बॉडी में प्रवाहित होता है, इससे जो शरीर की योग्यता होती है विभिन्न पदार्थों को जो है उन स्थान पर भेजने की जहाँ पर उनकी आवश्यकता है और जहाँ पर उपचार किया जाना है। इसके साथ साथ वो क्या करता है? बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेथेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है लिम्फेथेटिक सिस्टम को टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम बोलते हैं लसिका तंत्र को, जो शरीर का लसिका तंत्र है उसको एक्टिवेट करने का कौन करता है? जो योग की विभिन्न मुद्राएं ऊपर बताई गई है वो। और इससे क्या होता है? टू मेंटेन, ये लसिका तंत्र का काम क्या होता है? मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी जो सामान्य कार्य करने की दर है या सामान्य जो कार्य करने की व्यवस्था है उसको बनाए रखता है यह लसिका तंत्र। किसके काम करने की व्यवस्था? इम्यून सिस्टम की, यानी हमारा जो प्रतिरोधी तंत्र है। देखो, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी गोलियों के ही उनके शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है। तो इसको ऐसा बोलते हैं कि उस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है। तो ये जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसको जो है उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग करना है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? लिम्फेथेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। और इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करती है? ये जो योग की विभिन्न मुद्राएं बताई गई है, शरीर को मोड़ना, सिकुड़ना, बढ़ाना, इस तरह के जो विभिन्न प्रकार की योग में क्रियाएं की जाती है उनसे ये कार्य संभव होता है। एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स का मतलब होता है सूजन संबंधी जो प्रतिक्रिया होती है। कई बार क्या देखते हैं आप, जब भी छोटी सी चोट भी आपके यदि शरीर में कहीं लगती है तो उस स्थान का जो भाग होता है वो तुरंत सूज जाता है। वो सूजना एक तरह से बीमारी नहीं होती बल्कि इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। उसका कार्य ये होता है कि वो सूज कर क्या करता है? शरीर के अंगों की रक्षा करता है, यानी आसपास जो टूटा फूटा अंग है उसके आसपास एक द्रव इकट्ठा हो जाता है जो कि उसकी सुरक्षा करता है। तो इसको बढ़ाने का काम भी कौन करते हैं? ये जो योग की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, जो मांसपेशियों की शक्ति होती है उनको भी योग की विभिन्न मुद्राएं बढ़ाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी उनकी जो तन्यता है यानी उनकी कोमलता है उसको बढ़ाने का काम। एंड रेंज ऑफ मोशन,
और जो गति की दर होती है, श्रृंखला होती है, उसको बढ़ाने का काम भी कौन करती है, उनको अच्छे तरीके से या उनको इम्प्रूव करने का काम कौन करती है, योग की विभिन्न मुद्राएं। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। और ये सारे की सारे किस चीज़ के लिए उपयोगी हैं, हीलिंग यानी उपचार करने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलेटल डिजीज, और जो मांसपेशियों और जो हड्डियों आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए योग की इन विभिन्न मुद्राओं को अपनाना आवश्यक है। और यहाँ उन प्रकार के उदाहरण दे दिए जो मांसपेशियों से संबंधित, अस्थियों से संबंधित जो बीमारियां होती है, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो इन बीमारियों को उपचार करना है, इन बीमारियों की जो रोकथाम करनी है, उसके लिए योग सहायक सिद्ध होता है। और योग की जो ऊपर बताई गई क्रियाएं होती है, जो तरीके होते हैं या उनकी मुद्राएं होती है, वो भी इसमें सहायता करती है। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीथिंग कंबाइंड विद बैक बेंड्स इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी एंड फंक्शन। अब देखो, जो गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, गहरी सांस लेना। और इसके साथ साथ एक बात और जोड़ दी, कंबाइंड विद बैक बेंड्स, और शरीर को पीछे की ओर मोड़ना। गहरी सांस लेना, शरीर को पीछे की ओर मोड़ना, इन क्रियाओं पर जो जोर दिया जाता है, यानी योग में जो इन क्रियाओं पर जोर दिया जाता है, इम्प्रूव लंग्स कैपेसिटी एंड फंक्शन। तो ये क्रियाएं क्या करती है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है या उसका जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको क्या करती है, ये बढ़ाती है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इंक्रीजेज वन टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल। अब देखो और बता रहे बेनिफिट योग का, कि जो कोई भी व्यक्ति नियमित योग करता है, चाहे तो वो ध्यान योग करे या कोई हल्का फुल्का व्यायाम करे, तो इससे क्या होगा कि ये इंक्रीज वन टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल, ये किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करेगी कि वो अधिक से अधिक स्वस्थ जीवन जी सके। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। थ्रू डेवलपिंग, जिसके माध्यम से विकास करना है, द सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की जागरूकता का, एंड डिसिप्लिन यानी अनुशासन का, रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये जो है सकारात्मक व्यवहार जो कि थोड़ा बदलाव के साथ होता है, उसकी आवश्यकता रखता है। While yoga provides such a strong support to the body's healing mechanism, और जबकि योगा जो है शरीर की स्वयं उपचार करने की जो तरीका है, उसको क्या करता है, योगा सपोर्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। अब अंत में जाकर लेखक एक बात कह रहे हैं कि आपको योग को इतना महत्व देना चाहिए कि वो एक सपोर्टिंग या कह सकते हो सहायक और कम्प्लीमेंट्री पूरक उपचार के रूप में सिद्ध होती है। यानी ऐसा नहीं कि आप योग पे ही सारा सोच लो कि योग से ही सारी बीमारियों का इलाज होगा और किसी से नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वो योग का काम क्या होता है कि वो जो है एक पूरक उपचार के रूप में काम में ली जाती है, एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज़। और ये भी नहीं कह सकते हम इसको बार बार इस रूप में भी काम में नहीं ले सकते। एक छोटी मोटी बीमारी भी हो गई, उसका उपचार करने के लिए हम इस प्रकार की किसी व्यवस्था को काम में लेवें, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक जो है योग के महत्व है, योग की क्रियाएं, योग की क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है, उसका बेनिफिट क्या होता है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। ये वीडियो जिस पार्ट का भाग है या ये जो चैप्टर है छोटा सा हाउ योगा हील्स, ये इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड का भाग है। इसका अगला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है प्योरिटी इज पावर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको निर्देशानुसार इस वीडियो में जो चैप्टर का भाग दिखाया गया है उसके प्रश्नों का हल करना है।